तो हाँ गाइस, मैं दोबारा से इसी मनहवा को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन देखो, मनहवा को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस मनहवा में थोड़ा सा भी व्यूज नहीं आ रहा है। देखो 2000 जो व्यूज आ रहा है, इस व्यूज से कुछ भी नहीं होता है भाई, कोई भी फायदा नहीं होता है। और ऐसे करते हुए मतलब मैं बहुत ज्यादा बड़ा एज का हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा चाहिए। देखो, अगर आप लोग सचमुच इस मनहवा को कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं तो या तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करें, या तो आप लोग सुपर थैंक्स दे, या तो कुछ और भी कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मुझे सपोर्ट मिले, मैं बिना व्यूज के भी इस मनहवा को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर हर दिन 10 बंदा भी मुझे सुपर थैंक्स देंगे या 5 बंदा भी सुपर थैंक्स या उस मेंबरशिप ज्वाइन कर देंगे तो मैं बिना व्यूज के भी इस मनहवा को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी नया मनहवा है तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो गाइस, आखिरकार हम सभी लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा भी व्यूज नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा व्यूज ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तो हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई नया मनहवा है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और इसी मनहवा को अगर मैं कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज आप लोग मेंबरशिप किया तो सुपर थैंक्स देकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा लास्ट एपिसोड। मतलब मैं ये देखूंगा कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। तो बिना किसी टाइम उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि जियो के उन लोगों के सामने एक ट्रांसफर पेपर को लेकर आ गया था, और इस वक्त वो जो लेकर आया था वो एक शहर है, यानी कि उसका और एक फैक्ट्री है जिसका नाम है पीपी। मतलब ये देखो, वो बता देते हैं कि ये जो फैक्ट्री है, ये कंपनी है, ये मेरा है। और इसी चीज को सुनता हुआ जी एक्शन भी एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी गर्ल बॉयफ्रेंड एकदम हीरो की तरह है। सभी लोग इसी चीज को सुनते हुए बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जियो को उन लोगों को ये समझा देता है कि इसका जो मंथली सेल है, इसका मंथली सेल 70 मिलियन है, और ये टोटल मिलाकर होता है 140 मिलियन। मुझे लगता है कि ये इनफ है। उसके मुंह पे, झाओ के मुंह पे ये छोड़ कर मारते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि इनफ। तो जियो के फिर कहता है कि सिंस क्योंकि मैं अभी बेट को जीत गया हूं तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। और ये सुनता हुआ झाओ भी एकदम से शौक में आकर सोच लेते कि क्या बिलियंस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जियो के उसे कहता है कि ओके ब्रदर इन लॉ, मैं आपको फ्यूचर को ढूंढने के लिए मदद कर सकता हूँ। तभी ये सुनते वो लोग कहते हैं कि ओके, वैसे भी हम लोग रिलेटिव ही हैं। तभी अचानक से वही पर लो लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो लेडी पुलिस ऑफिसर आते ही बताने लगते ही कि तुम लोगों को फ्रॉड के चक्कर में जो है सस्पेक्ट के रूप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अभी तुम मुझे फॉलो करो, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें ले जाएंगे। तभी वो लोग घुटने के बल बैठ जाते हैं जियो के सामने बैठते हुए बताने लगती है कि ब्रदर इन लॉ, मैं गलत था। और उसके साथ जो लड़की भी आई थी वो बता दी कि प्लीज हम लोगों को रिलेटिव की खातिर प्लीज इस वक्त जाने दीजिए। और तभी इसी चीज को देखते हुआ रिएक्शन की जो फादर है वो सोच लेते क्या वो उसके सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांग रहे हैं। और इधर जियो के इसी मौके का फायदा उठाता हुआ बताता है कि ठीक है, अगर तुम जेल पे नहीं जाना चाहते हो तो फिर इसी जगह पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। और इसी चीज को देखता हुआ वो एकदम से शॉक होकर कहता है कि क्या तेरा इतना हिम्मत कि तू ये चाहता है कि ये जो कर्जियन के ग्रुप का जो शेयर्स है वो झाओ फैमिली में आ जाए, यानी कि एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। और तभी हम लोग देख पाते हैं जियो भी उसे एकदम जियो के थप्पड़ मारता है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर को बताने लगते हैं, झाओ कि ऑफिसर, क्या आपने देखा कि उसने मुझे आपकी आंखों के सामने मारा है। तो वो ऑफिसर बताने लगते कि सॉरी, क्योंकि मैं उस समय अपना आंखें बंद कर ली थी। और तभी वो सुनते हुए कहते कि नहीं, अब ऑब्वियसली अपने अपना आंखें नहीं बंद की है। लेकिन जियो के दोबारा से थप्पड़ मारते हुए कहते कि बकवास से बंद कर, तू साइन करेगा या भी नहीं। तभी वो देखा मैं साइन करता हूँ। और तभी जैसे वो साइन करते हैं जियो के जी एक्शन को बताने की देखो जी एक्शन, अभी तुम इस झाओ ग्रुप का फ्यूचर शेयर होल्डर्स हो, जो कि तुम्हें इस शेयर का 10% मिलेगा। ये सुनते हुए जी एक्शन बताने लगते कि ये झाओ ग्रुप का प्रेजेंट मार्केट जो वैल्यू है वो मतलब 80 बिलियन है, कि उसके 10% मुझे दे रहा हो। जियो के वैसे बताता है कि क्या ये अच्छी डील नहीं है। और वो लोग तो इधर प्यार भरे बातें करने लगती है, और इधर ये लड़का सोच रही थी झाओ फैमिली का कि मेरा शेयर्स भी गया और मेरा उत्तराधिकारी भी हिस्सा भी चले गया, अभी सब कुछ खत्म हो गया। तो इस बंदे के साथ जो एक लड़की आई थी वो बताने लगी जियोगे, देखो दरअसल तुम मुझे कुछ गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैं जो इस जगह पर हाई चेंज में इसी वजह से आया हूँ, झाओ हाई के लिए नहीं आया हूँ। तभी जियो के उसे कहते कि तो फिर तुम किस वजह से आए हो। तो बबी वो बताने लेती कि मुझे जो है मास्टर ऑफ द फैमिली यानी कि इनवाइट करने के लिए कहा है झाओ शान को, द थर्ड आउट सेट ऑफ द झाओ फैमिली, टू रिटर्न टू द झाओ फैमिली इन जियांगबे। इसी सुनता हुआ जियांगबे के फादर बताता है कि जिएक्शन की किया द हेड ऑफ द हाउस। इसी बात को जब जिएक्शन की फादर दोहराने लगते हैं तभी उसकी वाइफ बताने लगती है कि आप तो फ्यूचर में सच में एक बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। तभी इधर जिएक्शन जियोगो को बताने दी कि हस्बैंड क्या अभी आप जाएंगे। तभी जियोगो उसे कहते कि देखो अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर क्या तुम इसे छुपा सकते हो। जिएक्शन तभी उसे बताने लगी देखो हस्बैंड, आपने मेरे लिए बहुत सारा चीजों को किया है, लेकिन मैंने हमेशा ही आपको चोट पहुंचाया है, आई एम सॉरी। तभी उसकी बात को सुनता हुआ जियो को भी बताने दी कि सिली वाइफ, मेरी मतलब वाइफ पत्नी, इतने सालों से मैं ही यहाँ पर गलत था, मैं ही यहाँ पर कुछ गलत कर रहा था।
उसके बाद जियो के उसे ये भी समझाने लगते हैं कि दरअसल देखो ये बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि जब ग्रैंडफादर मर गए थे उसके बाद तुम्हारे ऊपर फैमिली ने कितनी ज्यादा प्रेशर डाला होगा। यानी कि तभी हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो के मतलब जिएक्शन के जो मॉम और डैड है उसके ऊपर कितनी भी ज्यादा प्रेशर डालते थे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ये कर दिया, क्या कर दिया, तुम जियो को जल्दी से जल्दी डिवोर्स कर दो, क्योंकि उसके फादर भी ये बताया था कि तुम उसे डिवोर्स कर दो क्योंकि इस लड़के को सिर्फ खाना आता था। लेकिन जिएक्शन उन लोगों की बात को परवाह नहीं करते बिना वो बताया था कि देखिए मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ, मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगी, वो अभी एक छोटा सा बच्चे है, अगर हम लोग उसे छोड़ देंगे तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे। और इन सारे बातों को जियो भी सुन लिया करता था। तभी जियो यही बताने लगते कि देखो फ्यूचर मतलब पास्ट में तुमने मेरे लिए जितने भी सारा प्रेशर को सहा है वो सारा का सारा प्रेशर अभी जो है लव में बदल गया है। और ये बात को सुनते हुए जिएक्शन भी बताते हैं कि जियोगे तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। और तभी ये कहते हैं वो दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। और तभी वहां पर वो जो लड़की है उन दोनों के किस को देखते हुए सोच लगती है कि सचमुच इन लोगों का तो प्यार बहुत ज्यादा डीप चले गए। और यहाँ पर जिएक्शन की जो फादर है वो अपना आंखें तो बंद कर लेती है, लेकिन जिएक्शन की मॉम वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और हम तब लोग देख पाते हैं वो लोग एकदम हड़बड़ी में अपने घर को यानी कि अपने जो हाउस है वहां पर वापस आते ही वो लोग एकदम से शुरू हो जाते हैं। जिएक्शन बताने लगते हैं कि देखो मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। जियो के बताता है कि देखो मैं इसी साल के मतलब कितनी दिनों से इसी चीज के लिए तो इंतजार कर रहा था। और वो दोनों प्यार करना शुरू कर देते हैं। जियो के एकदम से उसे गोद में उठाते हुए ले जाने लगते हैं। और जैसे जियो के उसे बिस्तर पर लेटा देता है बताता है कि देखो अगर आज आसमान भी कोलैप्स हो जाता है तो तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकते हो। तभी जिएक्शन बताती कि वेट ए मिनट, मैंने प्रिपेयर नहीं किया हूँ। जियो के तभी कहता है कि क्या तुम अभी तक प्रिपेयर नहीं हो, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा हॉट हो रहा हूँ, गर्म हो रहा हूँ। तभी अचानक से उसके फोन बजता है। वो फोन को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि ये कौन है। दूसरी साइड से जियो बताने लगती कि हे जियोगे मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन जियोगे बताता है कि नो वे, बिल्कुल भी नहीं। यो बताने लगती कि क्या तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो अभी। जियोगे कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, तो तुम अभी मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये कहते उसके फोन को कर देते हैं। जियो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगते हैं कि वो क्या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करे। और जैसे जियो के पीछे मुड़कर देख पाता है कि उसके लिए उसकी वाइफ एकदम पूरी एकदम नई जो दुल्हन होता है वैसी एक चीज को सजा देते हैं। वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग के मैरिज में तो नहीं हुआ था लेकिन आज हो सकता है। जियो को भी उसी चीज को देखते हुए कहते हैं कि इट्स गुड, बहुत बढ़िया। तभी अचानक से जियो के फोन बजता है। इसी बात से जो है थोड़ा सा रिएक्शन तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन जियो के उसके फोन को पकड़ते हुए एकदम से बाहर फेंक देते हैं और बताता है कि आज साथ कोई भी सोएगा नहीं। ऐसे उन लोगों का 30 मिनट बीत जाता है। जिएक्शन बताने लगती है हस्बैंड क्या ये तुम्हारा लास्ट है, समझ सकते हो ना गाइस किस बारे में बताता है कि जियो के कहता है कि ऑफ कोर्स। लेकिन दोबारा से जियो के जैसे शुरू हो जाता है वो बताता है कि लायर तुमने बताया था कि ये तुम्हारा लास्ट है। जियो के बताता है नहीं मैंने तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ। यानी कि जियो का जो एकदम शांत है बोल है वो एकदम से तो तैयार हो गया। खैर ऐसे कुछ समय बीत जाता है। हम लोग देख पाते हैं उन लोगों का काम तमाम हो जाता है। जियो के इधर सिगरेट पीते हुए बताने लगता है मैं तो अभी पीसफुली जी सकता हूँ, पीसफुली मर भी सकता हूँ। मतलब उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन भी बताने लगती है कि जियो के आई लव यू सो मच। खैर तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जो है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जियो के कमर में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल फोन को जब बाहर फेंका था उसी फोन को वो ढूंढने लगते हैं। और तभी अचानक से जैसे ढूंढते हैं उसकी मोबाइल पर अचानक से फोन आते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग। रिएक्शन की कि हे मतलब फोन ही आता है कि तुम मेरे फोन के जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तभी जियो के कहते हैं मुझे कोई भी परवाह नहीं, अगर देखो तुम्हें कोई भी चीज कहना है तो तुम मुझे जल्दी से कह सकते हो। जियो के तभी नोटिस कर पाता है कि उसके शरीर में बैक पेन होने लगा है। वो बताता है कि मुझे अभी थोड़ा बिजनेस के बाद रेस्ट करने की जरूरत है। तभी यहाँ वो बताने लगते हैं कि देखो मेरे अभी एक दोस्त की कंपनी है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हें मदद की जरूरत है। खैर उसके बाद वो लोग मिलकर जिएक्शन जाने लगता है। जियो को सॉरी मैं ये जो कर रहा था तब वो ललन है। ललन बताने लगते हैं कि उसकी कंपनी के जो एक नए प्रोडक्ट है उस नए प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ी चल रहा है, वो कस्टमर के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ है। लेकिन इधर जियो को बहुत ज्यादा नींद पे वो देख रहे थे। वो बताते हैं कि क्या तुम लास्ट नाइट अच्छे तरीके से सोए नहीं थे। जियो को बताते हैं कि हाँ मैंने सोया था। तभी वो बताता है कि तुम वोर तक क्या ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। खैर इसके बाद वो लोग उसी जगह पर जियांग चेन पे चले जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग इसी कंपनी को देख पाते हैं। वहीं पर कोई कहने लगती है क्या तुम मुझे वही मेडिसिन दे सकते हो जिस मेडिसिन से लास्ट टाइम मेरा स्कर हट गया था। और इधर एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने मुंह पे बैंडेज करके वहां पर आ गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कुछ चीजों को तोड़ फोड़ करते हुए बताने लगते हैं कि मुझे कंपनसेशन कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना वही फेस को वापस चाहती हूँ जिस फेस को मैं प्यार करती हूँ। और इस लड़की के नाम है मिस गाओ। तो ये पर जो लड़के आई हैं मिस गाओ वो बताने लगे कि देखो अगर ये चीज रिकवर नहीं होते है तो फिर मैं अपनी फैमिली पावर को इस्तेमाल करूंगी और तुम्हारी कंपनी को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसी जो स्टोर है उसी स्टोर का जो मालिक है प्रेसिडेंट है उसी को देख पाते हैं जिसके नाम है अलूर मतलब कियान चेंग।
कियान चेंग बता दे कि मिस गाओ प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, लेकिन मिस गाओ बिल्कुल भी शांत नहीं होना चाहती है। वो बता दे कि शांत, अगर मैं तुम्हारे फेस में ऐसे स्क्रैच मार देता हूँ फिर मैं भी देखना चाहूंगी तुम कैसे शांत रह जाते हो। तभी वहां पर लन आती कहती कि हे स्टॉप, और इसी चीज को देखता हुआ कियान चेंग बता दे कि हे लन तुम यहाँ पर आए हो, अनफॉर्चुनेटली तुम आज यहाँ पर आ गए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कोई भी खातिरदारी नहीं कर सकती हूँ। लन बता दे कि इट्स ओके, मैं यहाँ पर किसी को लाई हूँ कि तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तभी जियोगे बताता है कि हेलो माय नेम इज जियोगे। तभी इसी चीज को देखता हुआ कियान चेंग बताने लगती कि वर्ड ये तो बहुत ज्यादा यंग है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर गाओ नामक लड़की है वो बताती कि क्या तुम डॉक्टर हो, तुमने कौन से स्कूल से ग्रेजुएट किया है, तुमने मास्टर किया है या पीएचडी। जियोगे बताता है कि मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट रेसिपी है जिस रेसिपी के माध्यम से मैं आपकी फेस को क्योर कर सकता हूँ। तभी इसी बात को सुनते हुए वो लड़की कहती कि क्या तुम दोबारा से हेलुसिनेशन करना चाहते हो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ये जो लल्लन है वो भी यहाँ पर सिस्टर कियान चेंग को ये समझाने लगती है कि देखो सिस्टर कियान चेंग, मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि जियोगे का एबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने मुझे लास्ट टाइम जो बहुत ज्यादा दिया था चीज मेडिसिन वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तभी इसके बात को सुनता हुआ कियान चेंग बताने लगती है कि देखो लल्लन तुम बहुत ही ज्यादा एक छोटी सी सिंपल सा लड़की हो, और मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के को देखा है जो कि ऐसे छोटी से छोटी लड़की को बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर देता है। लेकिन उसकी बात को सुनता हुआ लल्लन बताने लगी लेकिन सिस्टर कियान चेंग जियोगे वो सचमुच। तभी वो बता दी कि देखो लल्लन तुम अभी बातें करना बंद करो, मैंने एक कोई रियल जीनियस डॉक्टर को यहाँ पर इन्वाइट किया है, वो सच में एक बहुत ज्यादा महान डॉक्टर है, वो बायोलॉजिकल एक एक्सपर्ट है, सन ऑफ सुपर सिस्टम कॉल्स। तभी उसकी बात को सुनता हुआ ये पर जियोगे सोच रही थी कि उसकी माँ थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी हम लोग उसी डॉक्टर को देख पाते, वो एकदम से वहां पर चले आते हैं। वो आते ही कहते हैं कि पेशेंट्स कहाँ पर है, माई सुपर सिस्टम कॉल्ड, मतलब मेरा डैडी है वो हंग्री हो गया है। और जियोगे तो एकदम मुंह को इधर घूम कर रखता है। वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये सचमुच वही है। और वो डॉक्टर आते यहाँ पर अपना लेक्चर को झाड़ने लगता है कि ये जो सुपर स्टीम स्केल होता है वो डैमेज को अच्छी तरीके से रिपेयर करते हैं और तुम हमेशा से जो है यंगर रहोगे। और तभी इसी बात को सुनते हुए जो मिस गाओ है वो भी खुश हो जाती है। वो बता दी कि अच्छा तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, कम ऑन चलिए वो अपनी ऐस को दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐस की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपके हाथों की जरूरत है। और अभी जियोगे बताता है कि अभी जो नेक्स्ट सीन होने वाला है ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा होने वाला है, चलो इसे पहले अवॉइड करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि स्टॉप, वो बताने कि तू एक बहुत ज्यादा लहर है, बहुत बड़ा लहर है, क्या अभी तेरा चेहरा है मतलब फेस है कि तू अभी भी यहाँ पर है, और तूने जो है अभी लल्लन के साथ भी यहाँ पर झूठ बोला है, मैंने तेरे साथ अभी भी चीजों को सेटलमेंट नहीं की है। तो अभी लल्लन बता कि हे कियान चेंग जियोगे बिल्कुल भी लायर नहीं है। तभी अचानक से जियोगे के जैसे नाम सुनता है ये डॉक्टर एकदम शॉक हो जाता है। वो कहते हैं क्या जियोगे। तभी जियोगे कहता है कि मैं अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा लो रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। डॉक्टर जियांग क्या कोइंसिडेंस है ना। लेकिन तभी उसे देखते हुआ डॉक्टर जियांग कहते हैं कि वाई अब हमेशा से मेरे पीछे क्यों आते हैं, ऐसा क्यों। तभी जियोगे उसे बता दे कि अरे अरे तुम मुझे गलत मत समझो मिस्टर डॉक्टर, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ से गुजर रहा था। तभी वो उसके सामने घुटने के बल बैठ जाते हैं और बताता है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जियाओ मैं इस स्टेटमेंट के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकता हूँ। और इसी चीज को देखते हुए मिस गाओ बताने थी क्या नीलिंग, और यहाँ पर जो कियान चेंग है वो लड़की भी सोच रही कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। और लल्लन भी तभी बताने लेती कि हाँ मुझे ये डॉक्टर बिल्कुल याद है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट मैं मरी गई थी। तभी वो डॉक्टर उसको भी माफी मांगता है उससे। और तभी मिस कियान चेंग जो है वो सोच रही थी क्या वो सचमुच लहर है। वो फिर जियोगे से माफी मांगना है और कहता है कि सॉरी मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। और मिस गाओ बताने थी कि डॉक्टर जियो प्लीज आप मुझे मदद कीजिए। और तभी इधर जो मिस कियान चेंग है वो बताने लेती कि डॉक्टर जियो सॉरी मैंने ब्लाइंडली ऐसा काम किया है, अगर मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट प्लीज आप उसे मदद कर दीजिए। तभी जियोगे कहते हैं कि हाँ अगर तुम ये कह सकते हो तो फिर मैं चाह कर भी ये चीज को नहीं कर सकता हूँ।